नमस्कार प्रिय बच्चों, टीफो से मैं हूं मयूरी और मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपके लिए मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी की और कहानियां लेकर आऊंगी। तो ये कहानी उनकी आत्मकथा से है और उनकी आत्मकथा में उन्होंने बहुत सारे ऐसे किस्से लिखे हुए हैं जो हमें बहुत ज़्यादा स्तब्ध कर देते हैं। कई बार हमें लगता है कि ये कैसे हो सकता है, महात्मा गांधी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक वाकया मुझे लगा कि बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है और ये मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए। तो ये आप सोचिए कि फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि वो चोरी कर सकते हैं? महात्मा गांधी खुद लिखते हैं कि जी हाँ, उन्होंने बचपन में चोरी की है। उनका जो बड़ा भाई था वो मांस मच्छी खाता था और इसके चलते उन पर 25 रुपए का कर्जा हो गया था। अब 25 रुपए उस जमाने में आप ही सोचिए बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। अब महात्मा गांधी दिमाग से तो तेज थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई के हाथ पर एक बाजूबंद था, तो इस बाजूबंद पर सोने का एक हिस्सा जो है वो निकालना बहुत ज्यादा आसान था। उन्होंने तोड़कर वो हिस्सा निकाला और कर्जे के बोझ से अपने भाई को मुक्त कर दिया। लेकिन कर्जे का बोझ जो है वो तो उतर गया, पर जो आत्मग्लानि का बोझ था, जो ये बोझ था कि मैंने चोरी की है और घर वालों को बिना बताए मैंने ऐसा काम किया है, ये बोझ उन्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ गया, उन पर बहुत ज्यादा सताने लग गया। अब घर वालों को अगर बताना है, पिता को अगर बताना है, तो कैसे बताया जाए? गांधी जी को इस बात का बिल्कुल डर नहीं था या इस बात की बिल्कुल कोई चिंता नहीं थी कि उनको किसी तरीके से सजा दी जाएगी या उनकी किसी तरीके से पिटाई होगी। ये उन्हें बिल्कुल डर नहीं था, क्योंकि उनके घर पे उन्हें कभी याद नहीं था कि उनके घर पे कभी पिटाई हुई थी, उन पर किसी ने हाथ उठाया था। बस ये डर उन्हें ज्यादा था, इस बात का बोझ उन पर ज्यादा था कि अब पिता जो है ना आत्मग्लानि में, या पिता को खुद को बहुत ज्यादा इस बात से परेशानी होगी कि उनका बच्चा अब ये क्या करने लग गया है, ऐसा काम उनके बच्चे ने कैसे कर लिया। गांधी जी ने सोचा कि पिता तक ये बात तो पहुंचनी चाहिए, सामने बैठकर बात करना मुश्किल होगा, इसीलिए गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी और पत्र में अपने पूरे किए के बारे में उन्होंने साफ साफ लिख दिया और साथ में ये भी लिखा कि पिता, मैंने जो किया है उसको लेकर आप खुद को सजा ना दें, बल्कि मुझे कड़ी से कड़ी आप इसके लिए सजा दे दें। अब चिट्ठी लेकर गांधी जी पहुंचे अपने पिता के पास। पिता उस वक्त में बीमार थे और बिस्तर पर पड़े हुए थे। पिताजी ने बिस्तर पर पड़े पड़े पूरी की पूरी चिट्ठी पढ़ ली। गांधी जी सामने बैठकर अपनी सजा का इंतजार करने लग गए। पिताजी हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आया कि ये जो लिखा हुआ है वो कैसे स्वीकृत करें। पिताजी ने उठकर बैठकर फिर से एक बार पूरी की पूरी चिट्ठी, उसमें लिखा एक एक शब्द, एक एक कण पढ़ लिया और उन्होंने बिल्कुल माथा पीछे टेक कर एक बार इस पर सोचना शुरू कर दिया और उनकी आंखों से बिल्कुल मोती की तरह, गांधी जी के शब्दों में उन्होंने लिखा है कि बिल्कुल मोती की तरह एक एक आंसू उनकी आंख से गिर पड़े। गांधी जी सामने बैठे बैठे सारा वाकया देख रहे थे, सारा कुछ देख रहे थे और गांधी जी को ये पता चल गया कि पिता ने उनका जो सत्य है, जो उनका कृत्य है, उसे स्वीकृत कर लिया है और पिता भी ये समझ रहे थे कि उनका बेटा अपनी गलती समझ चुका है और अपनी गलती को वो मान चुका है। इस पत्र के जरिए गांधी जी ने अपने आप से एक प्रण ले लिया कि इसके बाद ना कभी वो चोरी करेंगे और अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो सामने जाकर उसको लेकर मुखर होंगे और सामने वाले से जाकर बात करके वो अपनी गलती को स्वीकार करेंगे। अब आप भी सोचिए, हमसे भी कई सारी गलतियां हो रही होती है, हम अपनी गलतियों से सीख रहे होते हैं और ये अपनी गलती से सीखना बहुत बड़ी बात होती है। और गलती को सीखने के बाद उसके बारे में अगर हम निडरता से सामने वाले से जाकर बात करते हैं तो शायद सामने वाला हमें माफ भी उतनी ही आसानी से कर देता है। गलती से सीखना बड़ी बात होती है, गलती को स्वीकार करना बड़ी बात होती है। ये हम गांधी जी के इस पूरे वाक्य से समझते हैं और गांधी जी उसके बारे में खुलकर बिल्कुल बेझिझक होकर लिखते भी हैं और इसीलिए गांधी जी को एक महान आत्मा के तौर पर हम जानते हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे वाकये आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।